आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, मार्च 2025 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय अनुकूलन योजना पर कार्यशाला कहाँ आयोजित हुई? मार्च 2025 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय अनुकूलन योजना पर कार्यशाला कहाँ आयोजित हुई? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। मार्च 2025 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय अनुकूलन योजना पर कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो ने वर्ष खाली स्थान तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य घोषित किया। इसरो ने वर्ष खाली स्थान तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य घोषित किया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2030। इसरो ने वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार नई आयकर स्वास्थ्य में कर मुक्त आय सीमा क्या है? केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार नई आयकर व्यवस्था में कर मुक्त आय सीमा क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 लाख। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार नई आयकर व्यवस्था में कर मुक्त आय 12 लाख तक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2024 ओलंपिक में पुरुष की 89 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 224 किलो क्लीन एंड जर्क का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? 2024 ओलंपिक में पुरुष की 89 किलो भारोत्तोलन स्पर्धा में 224 किलो क्लीन एंड जर्क का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल्स नसार। 2024 ओलंपिक में पुरुष की 89 किलो भारोत्तोलन स्पर्धा में 224 किलो क्लीन एंड जर्क का विश्व रिकॉर्ड कार्ल्स नसार ने बनाया। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2025 में डीआरडीओ ने किस ड्रोन लॉन्च सटीक निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया? जुलाई 2025 में डीआरडीओ ने किस ड्रोन लॉन्च सटीक निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्पीजम V3। जुलाई 2025 में डीआरडीओ ने उल्पीजम V3 ड्रोन लॉन्च सटीक निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के किस प्रांत में आयोजित हुआ? जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के किस प्रांत में आयोजित हुआ? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्बर्टा। जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में आयोजित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2025 में AFI एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जनवरी 2025 में AFI एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। जनवरी 2025 में AFI एथलीट आयोग का अध्यक्ष नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2025 में दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर गंभीर चिंता किस सरकारी निकाय ने व्यक्त की? नवंबर 2025 में दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर गंभीर चिंता किस सरकार निकाय ने व्यक्त की? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नवंबर 2025 में नई दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर गंभीर चिंता भारत का सर्वोच्च न्यायालय सरकारी निकाय ने व्यक्त की। नेक्स्ट प्रश्न है, 2025 में केरल के किस वन क्षेत्र के शलभ की 7 नई प्रजातियां दर्ज की गई? 2025 में केरल के किस वन क्षेत्र से शलभ की 7 नई प्रजातियां दर्ज की गई? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइलेंट वैली। 2025 में केरल के साइलेंट वैली वन क्षेत्र से शलभ की 7 नई प्रजातियां दर्ज की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2025 में पीएच उत्तरदायी स्मार्ट पेप्टाइड किस संस्था के शोधकर्ताओं ने विकसित की? जून 2025 में पीएच उत्तरदायी स्मार्ट पेप्टाइड किस संस्था के शोधकर्ताओं ने विकसित की? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT गुवाहाटी। जून 2025 में पीएच उत्तरदायी स्मार्ट पेप्टाइड IIT गुवाहाटी संस्था के शोधकर्ताओं ने विकसित की। नेक्स्ट प्रश्न है,
ज्ञान सिपिया पल्स ऑफ विजडम पुस्तक के लेखक कौन है? ज्ञान सिपिया पल्स ऑफ विजडम पुस्तक के लेखक कौन है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्ष देहिजिया। ज्ञान सिपिया पल्स ऑफ विजडम पुस्तक के लेखक हर्ष देहिजिया हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2025 में बीड़ी और सिगार श्रमिकों के लिए कौन सा प्रमुख श्रम लाभ सुनिश्चित किया गया? नवंबर 2025 में बीड़ी और सिगार श्रमिकों के लिए कौन सा प्रमुख श्रम लाभ सुनिश्चित किया गया? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रमिक कल्याण अधिनियम। नवंबर 2025 में बीड़ी और सिगार श्रमिकों के लिए श्रमिक का कल्याण अधिनियम प्रमुख श्रम लाभ सुनिश्चित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथ से मैल उठाने को सुप्रीम कोर्ट ने किन अनुच्छेद के उल्लंघन से जोड़ा? हाथ से मैल उठाने को सुप्रीम कोर्ट ने किन अनुच्छेद के उल्लंघन से जोड़ा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17 और 21। हाथ से मैल उठाने को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 17 और 21 को उल्लंघन से जोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2025 में संसद रत्न पुरस्कार से किसे प्रथम बार संसद को सम्मानित किया गया? 2025 में संसद रत्न पुरस्कार से किस प्रथम बार संसद को सम्मानित किया गया? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेश महास्के। 2025 में संसद रत्न पुरस्कार से नरेश महास्के को प्रथम बार संसद को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेप का चरण दूसरा किस AQI श्रेणी से संबंधित है? ग्रेप का चरण दूसरा किस AQI श्रेणी से संबंधित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत खराब, 301 से 400 के बीच। ग्रेप का चरण दूसरा बहुत खराब 301 से 400 AQI श्रेणी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संगठन का मुख्य उद्देश्य सामूहिक रक्षा है? किस संगठन का मुख्य उद्देश्य सामूहिक रक्षा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाटो। नाटो संगठन का मुख्य उद्देश्य सामूहिक रक्षा है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2025 में GVMC द्वारा विकसित राजीव स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ? जून 2025 में GVMC द्वारा विकसित राजीव स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गजुवाका। जून 2025 में GVMC द्वारा विकसित राजीव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन गजुवाका में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल ओलंपियाड 2025 के लिए CBSE के साथ किसने साझेदारी की? राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल ओलंपियाड 2025 के लिए CBSE के साथ किसने साझेदारी की? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल ओलंपियाड 2025 के लिए CBSE के साथ ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट स्किल ने साझेदारी की। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2025 में खेलो इंडिया हॉल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किस जिले में हुआ? मई 2025 में खेलो इंडिया हॉल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में हुआ? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निचला सुबनसिरी। मई 2025 में खेलो इंडिया हॉल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के निचला सुबनसिरी जिला में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से परे रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से परे रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से परे रखा जाता है तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब हमारी त्वचा से पसीना वाष्पित होता है तो हमें ठंडक का अनुभव होता है, किस कारण होता है? जब हमारी त्वचा से पसीना वाष्पित होता है तो हमें ठंडक का अनुभव होता है, किस कारण होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पन के लिए पसीना त्वचा से ऊष्मा अवशोषित करता है। जब हमारी त्वचा से पसीना वाष्पित होता है तो हमें ठंडक का अनुभव होता है। वाष्पन के लिए पसीना त्वचा से ऊष्मा अवशोषित करता है, इसी के कारण हमें ठंडक महसूस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कैसा होगा?
चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कैसा होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी के भार का छठा भाग। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार के तुलना में छठा भाग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हम बैठे या सोते समय भी सांस क्यों लेते हैं? हम बैठे या सोते समय भी सांस क्यों लेते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन क्रियाने हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हम बैठे या सोते समय भी सांस जीवन क्रिया हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण कौन सा है? एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण कौन सा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक समान चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करता उपग्रह। एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण एक समान चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करता उपग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 ओम प्रतिरोध पर 40 वोल्ट लगने पर धारा कितनी होगी? 20 ओम प्रतिरोध पर 40 वोल्ट लगने वाली धारा कितनी होगी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2A। 20 ओम प्रतिरोध पर 40 वोल्ट लगने वाली धारा का मान 2 एम्पियर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षित यौन संबंध क्यों महत्वपूर्ण है? सुरक्षित यौन संबंध क्यों महत्वपूर्ण है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, HIV एड्स जैसे रोग से बचाता है। सुरक्षित यौन संबंध HIV एड्स जैसे रोग से बचाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया पर कौन सी गैस निकलती है? इथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया पर कौन सी गैस निकलती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। इथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधात्विक ऑक्साइड और क्षार अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है? अधात्विक ऑक्साइड और क्षार की अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लवण और जल। अधात्विक ऑक्साइड और क्षार की अभिक्रिया का उत्पाद लवण और जल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? भारत में सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951। भारत में सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में लागू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गैस का दाब किसके बराबर होता है? गैस का दाब किसके बराबर होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल बल पर। गैस का दाब दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल बल के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 30 केजी ब्लॉक को 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रखने में स्थिति ऊर्जा होगी। 30 केजी ब्लॉक को 20 मीटर ऊंचाई पर रखने पर स्थितिज ऊर्जा होगी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6000 जूल। 30 केजी ब्लॉक को 20 मीटर ऊंचाई पर रखने पर स्थितिज ऊर्जा 6000 जूल होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि गैस में सबसे धीमी चलती है। ऑप्शन बी, ध्वनि जल में वायु से तेज चलती है। ऑप्शन सी, ध्वनि ठोस में सबसे तेज चलती है। ऑप्शन डी, ध्वनि निर्वात में भी चल सकती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि निर्वात में भी चल सकती है। यह कथन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यों का पाचन कहाँ होता है? मनुष्यों का पाचन कहाँ होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशिष्ट पाचक अंग में। मनुष्यों का पाचन विशिष्ट पाचक अंग में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप कोशिकाओं भित्ति का मुख्य घटक क्या है? पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेलुलोज। पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक सेलुलोज है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरुरज्जु। केंद्रीय तंत्रिका का भाग मेरुरज्जु है। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू सर्किट में सामान्यतः श्रेणी क्रम में क्या जुड़ा होता है? घरेलू सर्किट में सामान्यतः श्रेणी क्रम में क्या जुड़ा होता है?
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुख्य फ्यूज। घरेलू सर्किट में सामान्यतः श्रेणी क्रम में मुख्य फ्यूज जुड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नमी और गर्मी में रखे अनाज खराब होने का मुख्य कारण क्या है? नमी और गर्मी में रखा अनाज खराब होने का मुख्य कारण क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुचित भंडारण परिस्थिति। नमी और गर्मी में रखा अनाज खराब होने का मुख्य कारण है अनुचित भंडारण परिस्थिति। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस पदार्थ में कणों की निकटता का वर्णन कौन सा शब्द करता है? ठोस पदार्थों में कणों का निकटता का वर्णन कौन सा शब्द करता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतरकण स्थान। ठोस पदार्थों में कणों की निकटता का वर्णन अंतरकण स्थान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणों का परावर्तन के बाद मिलने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर किरणों के परावर्तन के बाद मिलने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर किरणों के परावर्तन के बाद मिलने वाले बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीज से नए पौधों को बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बीज से नए पौधों को बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंकुरण। बीज से नए पौधे बनाने की प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटा एल्केन जो स्थिर का वलय बना सकता है? सबसे छोटा एल्केन जो स्थिर का वलय बना सकता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी साइक्लोप्रोपेन। सबसे छोटा एल्केन जो स्थिर वलय बना सकता है साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरी आधी और समय समान रहे तो रैखिक वेग। दूरी आधी और समय समान रहे तो रैखिक वेग। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आधा। दूरी आधी है और समय समान रहे तो रैखिक वेग आधा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वृषण शरीर के बाहर वृष कोश में क्यों होता है? वृषण शरीर के बाहर वृष कोश में क्यों होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्राणु निर्माण हेतु कम तापमान के लिए। वृषण शरीर के बाहर वृष कोश में शुक्राणु निर्माण हेतु कम तापमान के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, असंतृप्त कार्बन यौगिक संतृप्त यौगिक की तुलना में असंतृप्त कार्बन यौगिक संतृप्त यौगिक की तुलना में असंतृप्त कार्बन यौगिक संतृप्त यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.4। रक्त का पीएच मान सामान्यतः 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट प्रश्न है, थार मरुस्थल का अधिकतम भाग किस राज्य में फैला है? थार मरुस्थल का अधिकतम भाग किस राज्य में फैला है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। थार मरुस्थल का अधिकतम भाग राजस्थान में फैला है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथ द्वारा स्रावित होता है? मानव शरीर में कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथ द्वारा स्रावित होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी थायराइड। मानव शरीर में कैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर, ऑप्शन सी टिहरी बांध भागीरथी पर, ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध ताप्ती नदी पर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध ताप्ती नदी पर। यह युग्म गलत है। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है, टिहरी बांध भागीरथी पर स्थित है।